जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। दोस्तों आज हमारे साथ आरजू जी, रोहित जी दोनों जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर, आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। रोहित जी बहुत बहुत शुक्रिया। टी इज फंटेस्टिक और आरजू को इस चीज का मैसेज दे दिया गया है कि टी इज फंटेस्टिक। अब सबसे बढ़िया सबसे एक मेन क्वेश्चन ये है, आरजू जी टी से ज्यादा कहवा फंटेस्टिक था। उस कहवे का एक कप आज तक पाकिस्तान को दर्द दे रहा है, लेकिन वो दर्द और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी हैं वो पाकिस्तान वो अब अफगानिस्तान जाते हैं। वहां अफगानिस्तान के डेलीगेट्स से मिलते हैं। एक फोटो आती है, अंदर क्या बात हुई, क्या कॉमन प्रोपेगेंडा था, क्या कॉमन डिस्कशन हुई, कुछ खास पता नहीं लगा। कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन इतना पता है कि पाकिस्तान की हालत खराब है। जो मुझे पता है कि मतलब ज्वाइंट स्टेटमेंट में कुछ खास बाहर निकल कर नहीं आया, लेकिन ये है कि पाकिस्तान की तरफ से एक सन्नाटा है और पता नहीं एकदम से पाकिस्तान में थोड़ा सा चहल पहल बढ़ गई। मैं इस चीज में समझना चाहूंगा कि अल्टीमेटली रोहित जी, पहला सवाल आप ही से है कि विक्रम मिस्त्री जी का अफगानिस्तान जाना कितना सिग्निफिकेंट है। अफगानिस्तान नहीं, दुबई में मीटिंग हुई है। ये जो मीटिंग हुई है ये सिग्निफिकेंट इस एंगल से तो है ही कि हम क्या कर रहे हैं। मैंने आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की प्रेस रिलीज भेजी है, अगर आप इसे दिखा पाए तो व्हाट्सएप पे। एक चीज कि ये मीटिंग एक बड़े एक ऐसे टाइम पे हुई ना जब पाकिस्तान के लिए बड़ी दिक्कत है। पाकिस्तान हर तरफ से प्रॉब्लम्स झेल रहा है। अच्छा, प्रेस रिलीज में लिखा है कि हम लोग आपस में कंट्रीब्यूशन करेंगे। अफगानिस्तान ने बोला हमें प्रॉब्लम नहीं है, चाबहार पोर्ट से हम सामान ले लेंगे। अफगानिस्तान ने बंद किया था ना, तो चाबहार पोर्ट के थ्रू चला जाएगा, मान लिया, ठीक है। लेकिन एक ऐसे टाइम पे मीटिंग हुई है जब पाकिस्तान की लगभग डेली लड़ाई हो रही है, डेली स्कर्मिशेस हो रही हैं बॉर्डर पर, और बॉर्डर पर लोग मारे जा रहे हैं, पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं, तालिबानी मारे जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। इस पूरे गेम में हमने भी बहुत सारी चीजें देखी हैं कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान बलूचिस्तान में कैजुअलिटीज ले रहा है, पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में कैजुअलिटीज ले रहा है, कभी कोई सिटी को कब्जा कर रहा है बीबीएलए, तो कभी कहीं पे पाकिस्तानी सैनिक मारे जा रहे हैं। अभी हाल में हमने देखा कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट तीन और मतलब तकरीबन 16 लोगों का कंटिंजेंट पकड़ लिया था, 8 उसमें से छोड़ दिए। लेकिन ये एक ऐसे टाइम पे जब चारों ओर प्रॉब्लम झेली जा रही है, एयरफोर्स यूज की जा रही है अफगानिस्तान के खिलाफ। अफगानिस्तान डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, मतलब तालिबान कुछ डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। हमने भी वो वीडियो देखा जिसमें तालिबान के टैंक्स एंड बख्तरबंद गाड़ियां चलती हुई दिख रही हैं, ऊपर से हेलीकॉप्टर आते दिख रहे हैं। अफगानिस्तान ने अपनी मिसाइल बनाई है, 100-150 किलोमीटर ही जाए लेकिन जा रही है। ऐसे टाइम पे अगर अजय मिश्री जी, हमारी कोई लिंक्स थोड़ी है उनसे, हम उनको रिकॉग्नाइज नहीं करते, वो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करते, तालिबान इंडिया को कहां रिकॉग्नाइज करता है। ऐसे में अजय मिश्री जी की मीटिंग, यानी कि हमारे विक्रम मिश्री जी की मीटिंग, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी की मीटिंग बहुत कुछ बोलती है, और बहुत कुछ बोलती है मतलब तालिबान इंडिया से बहुत कुछ करने जा रहा है, तालिबान इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है, और कहीं न कहीं हम तालिबान के लिए, तालिबान के या बोलिए अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर रहे हैं, करेंगे आगे। अभी सर्दी का टाइम है, उनको टारपोलिन चाहिए होगी, उनको कंबल चाहिए होंगे, उनको दवाइयां चाहिए होंगी, बहुत कुछ है। वो सारा सामान हम फिर से भेजेंगे क्या? और हम अभी तक कितना कुछ भेज चुके हैं। साथ में तालिबान कुछ इंटेलिजेंस शेयर करने की बात कर रहा था पहले, इंटेलिजेंस के मतलब इंफॉर्मेशन शेयरिंग, सॉरी इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात आई थी तालिबान की तरफ से। क्या कोई इंफॉर्मेशन शेयरिंग मुझे नहीं पता है, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज है। इसको इसके कई डायमेंशंस हैं, जिन डायमेंशंस को अभी देखना बाकी है। लेकिन अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से या क्या बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत ज्यादा डिटेल्स इसमें नहीं दी गई। हाँ, मीटिंग इससे पहले जेपी ज्वाइंट सेक्रेटरी की भी हुई थी, 2 मीटिंग हुई थी। अब सेक्रेटरी लेवल मुत्तकी से, मुत्तकी मिनिस्टर,
इसके बाद क्या होगा? आज ही जयशंकर साहब, उनका बर्थडे भी था पे कल, जयशंकर साहब ने भी इस पर बोला है कि हम उनसे कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, हम उनके साथ सपोर्ट में रहेंगे। ये चीज इस्लामाबाद में गेट नंबर 4 में किसी को भी पसीने छुड़ा सकती है। ये चीज इस्लामाबाद में किसी के भी पसीने छुड़ा सकती है, और मीटिंग्स का दौर हो रहा होगा। इस मीटिंग को अच्छी तरह से एनालाइज किया जा रहा होगा, और खतरे की घंटी बजे क्यों ना, क्योंकि इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है जो कि पैसा भी दे सकती है, इंडिया की एक बड़ी इकोनॉमी है जो कि सामान भी दे सकती है, और उस दुश्मन को जिससे आप बॉर्डर पे लड़ रहे हो, हालांकि हम हथियार नहीं देंगे, हम कोई कारतूस नहीं देंगे, हम कोई जैसे बोलते हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स वगैरह, ये सब कुछ नहीं देंगे। खाना दे सकते हैं, हम उनको दवाइयां दे सकते हैं, हथियार तो वो अमेरिका से ले ही रहा है ना, इतने सारे हथियार उसने दिखाए। तो पाकिस्तान के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा उस फ्रंट पे। पाकिस्तान को ये बात अच्छी तरह से पता है, और क्योंकि हर चीज अमेरिका से नहीं आएगी, जो चीज इंडिया से जा सकती है वो तो जाएगी। लड़ाई के लिए फूड स्टॉक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, दवाइयां इंपॉर्टेंट हैं, सर्दी में लड़ना है तो आपके ग्लव्स चाहिए, आपको ये सब चाहिए। हम लड़ाई के लिए तो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन हो सकता है वो उसको वहां यूज कर ले। हम दे रहे हैं लोगों के लिए, हम दे रहे हैं वहां पे लोगों के इलाज के लिए दवाइयां, कुछ तो वो अपने लिए यूज कर सकता है ना तालिबान। लेकिन मैं ये हम शर्त लगा के देते हैं कि आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है, किसी और हमारा जो सामान है वो उसको अपनी पॉपुलेशन के लिए यूज कर ले, लेकिन उसके ऊपर लड़ाई के लिए उसको कितने चाहिए? 10,000 और प्लस चाहिए, 20,000 और चाहिए, वो खरीद लेगा उतने। पॉपुलेशन के लिए आ गए ना, पहले उसके ऊपर प्रेशर था कि वो दोनों के लिए खरीदे, साथ में वो उसको तेल चाहिए होगा, वो तेल कहां से मिलेगा? ईरान से आ रहा है, साफ है। तो वो तैयारी कर रहा है अब पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अभी कुछ दिन पहले स्टर्लिंग से एक स्टेटमेंट था कि हमारे पास चलते फिरते मिसाइल हैं, और हम पाकिस्तान के जो मिसाइल हैं वो हमारे हीरोज के ऊपर नाम पे हैं, और हम अरेबियन सी तक जाएंगे। अरेबियन सी तक जाएंगे मतलब अब तक तो ये मांग ही रहे थे खैबर पख्तूनख्वा, अब बलूचिस्तान ही मांगने शुरू कर दिया। इरादे बहुत डेंजरस हैं तालिबान के, और ऐसे टाइम पे इंडिया से मीटिंग, इस पे आप कह रहे हो ना, वो जो वो क्या नाम है, सादिक, एजाज सादिक ने बोला था, एजाज सादिक ही नाम है ना उनका, अयाज सादिक बोला था पसीने आ रहे थे, वो टांगे कांप रही थी, अयाज सादिक, वो टांगे कांप रही थी, पसीने आ रहे थे, वो अब जरूर आ रहे होंगे, इस समय जरूर आ रहे होंगे, दोनों साइड, रावलपिंडी इस्लामाबाद दोनों साइड आ रहे होंगे। अब आरजू जी आपसे सवाल है, दुबई में एक मीटिंग और पाकिस्तान की हालत खराब, भविष्य कैसे देख, मतलब क्या दिख रहा है आपको, ऐसा क्यों, क्या दिक्कत है इंडिया तालिबान इस दोस्ती से? सर मुझे नहीं लगता कि सच बहुत ज्यादा कोई पाकिस्तान की हालत इससे खराब हुई होगी, इसलिए कि अफगानिस्तान या तालिबान के साथ तो पहले भी टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे थे, वहां से अटैक भी चल रहे हैं। ऐसे में अगर वो जाकर भारत से हाथ मिलाते हैं या मिलते हैं, तो भारत से तो पहले भी वो मिल रहे थे, आपके से कई बार बताया भी गया कि कभी इतने बिलियन और कभी उतने बिलियन आप लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं या करने जा रहे हैं अफगानिस्तान को दोबारा से बनाने के लिए। तो इस किस्म के टर्म्स तो चलते रहे हैं। साथ ही चाबहार पोर्ट की बात भी की गई, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और भारत शामिल है। तो कहीं ना कहीं भारत के साथ तो लिंक जुड़े हुए हैं अफगानिस्तान के। उस पे मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत बड़ी कोई सरप्राइज है कि ये दुबई में ये मीटिंग हुई है, इसलिए कि कई प्रोजेक्ट्स पे तो आप लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ये और बात है कि अभी तक किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है अफगान तालिबान की गवर्नमेंट को, लेकिन ये सब चलता है। और गवर्नमेंट कंट्रीज के बीच में इस किस्म के रिलेशंस या किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आता रहता है। आपके साथ जो पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है वो तो चले 47 से लेकर अभी तक है, उसकी बिल्कुल नौयत ही अलग है, बिल्कुल एक अलग तरह का प्रॉब्लम है। लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, उसके साथ आप काम भी कर रहे हैं, उनके साथ मिलना जुलना भी है। जब उनकी गवर्नमेंट बनी तब भी आप लोग वहां पर, मतलब आपने भी कोई ऐसा बहुत बुरा नहीं मनाया था, हमने तो खैर जश्न मनाया था, लेकिन आप लोगों ने भी कुछ ऐसी नाराजगी नहीं दिखाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ अजीब सी कोई बात हुई है या कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल ही किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा।
तो पाकिस्तान में ऐसा ही है जैसे हमने तालिबान की गवर्नमेंट बनाई और अब तालिबान जो है वो हमसे बात करने को तैयार नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बांग्लादेश को देखें तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट आपने बनाई, इस वक्त बांग्लादेश के साथ आपके टर्म्स खराब हैं, आगे जाके हो सकता है ठीक हो जाए, हो भी जाते हैं। तो इधर भी अगर ये तालिबान को ठीक तरीके से लेंगे और अपनी जो भी कंडीशन है दोनों कंट्रीज की उसको अगर हैंडल करेंगे, क्योंकि जाने बहुत जा रही है, किसी की भी जाए, एक जान भी कीमती होती है, चाहे वो अफगानिस्तान वालों की जाए, चाहे पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के हिस्से में, तो मैं तो उसे कभी सपोर्ट नहीं करती। तो मेरा ख्याल है कि इन्हें कहीं ना कहीं पे एक बाउंड्री लाइन खींचनी पड़ेगी, और जहां तक वो तालिबान की डिमांड है कि जी ये हिस्सा भी हमारा है, वो भी हमारा है, यहाँ पे शरीयत लगा दो, वो कर दो, तो यहाँ के जो मौलवी है ना वो शरीयत उस तरह की तो लगने देंगे नहीं, और होनी भी नहीं चाहिए। पाकिस्तान में लोग अपनी मर्जी से रहते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा मॉडर्न तरीके से नहीं रहते, लेकिन जैसे भी रहते हैं हम एक मुनासिब तरीके से रहते हैं। हर कोई अपनी मर्जी से, अपना कोई फेस कवर नहीं करना, कोई आपको चादर नहीं लेनी, कोई इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो इस वजह से भी मुझे नहीं लगता कि जो पठान या पख्तून जो रहते हैं वहां पे केपीके के, वो भी तालिबान या टीटीपी को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे। जिन जिनको मैं जानती हूँ वो तो खैर उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं। पाकिस्तान शायद इतना इसलिए भी नहीं सोच रहा कि इस वक्त हमारी अपनी हालत खराब है, एक तरफ बलूचिस्तान में गड़बड़ मची हुई है, दूसरी तरफ केपीके में है। हाँ, अगर हम खाली बैठे, हमारे से मतलब अगर हमारे लोग खाली बैठे होते तो फिर डेफिनेटली कोई ना कोई शरारत सूझ रही होती है, कुछ ना कुछ पंगे लेने का खामाखाई का कर रहे होते, लेकिन इस वक्त हालत ये कि इनको 2-3 फ्रंट जैसे हैं जिधर से इनको के जूते पड़ रहे हैं या मार खा रहे हैं। तो इनके पास अभी ये सब कुछ सोचने का या देखने का टाइम नहीं। हाँ, एक खबर के तौर पे लिया जाएगा कि ठीक है आप लोग मिले दुबई में, ये वो, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं मुझे लगता। रोहित भैया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है इनको, तो हम फालतू में ही बतौलेबाजी कर रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ भी नहीं। आरजू तो ये कह रही है। भगवान करे ना पड़े, हम भी चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बिल्कुल फर्क ना पड़े। आपने तो बहुत बार बोला यार आपको फर्क क्यों पड़ता है ना? और यही वो कंट्री है जो चीखता था कि अफगानिस्तान में इंडिया के 5 कॉन्सुलेट हैं, क्यों हैं? अरे फर्क नहीं पड़ता तो हमारे कॉन्सुलेट से क्यों फर्क पड़ता है? यही चीखते थे भाई, हम तो नहीं चीखते थे। अरे तो मैं यही कह रही हूँ ना सर, वक्त बदल जाता है ना, इस वक्त हम मुश्किल में फंसे हुए, हमें उधर से टीटीपी से भी मार लग रही है, उधर से बीएलए वाले भी जो है वो कर रहे हैं। तो इस वक्त टाइम नहीं है कि हमें फर्क पड़े, अभी हमें बचा नहीं है कि हम एक जगह और कूद जाए। राइट है ना। और मैं बताता हूँ आपको, फर्क नहीं मैडम, इस समय अगर आप थोड़ा कार निकाल के थोड़ा वो इस्लामाबाद की बाउंड्री क्रॉस करके रावलपिंडी में घुसे ना, तो आपको वो आर्मी हेडक्वार्टर में मीटिंग्स होती हुई दिखेंगी। ये बात याद रखना, बहुत सीरियसली लिया होगा इस मीटिंग को। क्यों? क्योंकि एक साइड आप पहले ही प्रॉब्लम झेल रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज द मोस्ट पीसफुल बॉर्डर फॉर पाकिस्तान। ईरान की तरफ से मिसाइल गाये बगाए घूमती घामती आई जाती है, और तालिबान की तरफ से वो कभी साइकिल पे और कभी मोटरसाइकिल पे वो मिसाइल आ रही है जिनका स्टर्न ने जिक्र किया था। तो वो एक चीज समझिए। अच्छा, एक चीज और कि इंडिया अफगानिस्तान से दोस्ती, हमने तो वहां पे गंदम भेजने की कोशिश की थी ना, ये गेहूं भेजने की, तो मना कर दिया था, तो हमने दूसरी साइड से भेज दिया, तो तब भी कहाँ फर्क पड़ा था? दुखी हुए थे बेचारे, परेशान हुए थे कि क्यों भेज दिया, लेकिन फर्क तो नहीं पड़ा, फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और, इसकी एनालिसिस अभी कुछ दिन रुक जाइए, आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है। और आपकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को आज कल थर्सडे था, तो देना चाहिए था एक तबसरा जो उन्होंने दिया नहीं। मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को दे सकते हैं। फ्राइडे को हमारी भी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की ब्रीफिंग होती है, सामने आ जाएगा सब कुछ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सब पता चल जाएगा। आपकी वो एक नसीम जहरा साहब, एक बलूच हुआ करती थी, वो चली गई हैं। अब दूसरा कोई नया स्पोक्स पर्सन आएगा तो बता देगा। लेकिन हमारे स्पोक्स पर्सन साहब कल आएंगे, सॉरी आज आएंगे, आज ब्रीफिंग है उनकी फ्राइडे, और वो आकर के बताएंगे कि हमने क्या किया है और क्या होने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से शार्प रिएक्शन आएगा, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, क्या शार्प रिएक्शन आएगा? मेरा मतलब है अगर बात की गई है, अगर कोई ट्रेड वगैरह कर रहे हैं, कोई और प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या कर लेंगे? हम आपको चाबार पोर्ट पे रोक रहे हैं क्या? हम आपको चाबार पोर्ट पे मतलब भारत को या अफगानिस्तान को या किसी को रोक रहे हैं? ना हमारी हैसियत है रोकने की। तो हमने क्या करना है? हमने ज्यादा से ज्यादा कहना है भाई ठीक है कर लो सानू की, हमने यूं करके निकल जाना, हमारे सारे पंजाबियों से
तुसी कर लो सानू की। ये बात तो सही है, सानू की पाकिस्तान कह रहे हैं। वो मट्टी पाओ, हमारे यहाँ बोलते हैं ना मट्टी पाओ, पता जाने दो, तो बस ये बोलेंगे सानू की मट्टी पाओ। दिल्ली में दंगा होता है तो वहां इस्लामाबाद से रिएक्शन आता है ना, और वो मध्य प्रदेश में पत्थरबाजी होती है तो इस्लामाबाद से रिएक्शन आता है। आपको लगता है कि आपका पाकिस्तान इतना शरीफ है? देखो, प्राइम मिनिस्टर का नाम शरीफ होने से कंट्री शरीफ नहीं हो जाता और ना प्राइम मिनिस्टर शरीफ हो जाता है, ठीक है ना। देख लेना, हम शरीफ क्या हुए, सब लोग बदमाश हो गए। ये डायलॉग मैंने कहीं शाहरुख खान का सुना था। नहीं सुना तो था, लेकिन अब आप लोग बदमाशी कर रहे हैं ना, हमने थोड़ी किया। नहीं, प्रॉब्लम वही है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम शरीफ रखने से कंट्री शरीफ नहीं हो जाएगा। मैं फिर समझा रहा हूं, आप देखना, द रिएक्शन विल कम, और इसके रिपरकशंस आपको दिखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट करेगा। अभी तो प्रॉब्लम ये हो रही है, देखो ये समझने की बात है कि एक बड़ा असला दिया हुआ है तालिबान को अमेरिका ने, जो छोड़ के गए थे उसके बाद भी असला ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ये बात समझने की है। क्यों बोला 3 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन? अपने पास तो कोई एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है कितने बिलियन डॉलर्स के वो हथियार छोड़ के गए थे। जितने वो छोड़ के गए थे उसके बाद से और आया है असला बारूद। क्यों आया है? और मतलब असला बारूद ही छोड़िए आप, उसके बाद से इनके पास इक्विपमेंट आया है, दूसरे इक्विपमेंट्स आए हैं। हो रहा है ना सर, डेली यूज हो रहा है ना बॉर्डर पे। ये कौन सा हमें लाते घून से मार रहे हैं, ये असला ही तो यूज कर रहे हैं। जो बड़े मार रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो रहा है। क्या हो गया? हाँ राइट, तो वो ये असला जो आ रहा है ये किस लिए आ रहा है? अमेरिका क्यों दे रहा है? इसीलिए तो दे रहा है कि पाकिस्तान में आप अंदर घुसिए और चाइना को निकालिए। और उनके पास एक बिल्कुल जिसे बोलते हैं, कोई रिटर्न में नहीं है लेकिन पूरा पूरा फुल मैंडेट दिया हुआ है कि आप जहां चाइनीज दिखे सीधे आप अपने खुद फटो, कार फोड़ो, हथियार फोड़ो, जो फोड़ो फोड़ दो। तो वो हो रहा है। अच्छा, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, पहली बार एयर स्ट्राइक की, उसके बाद से कहीं ना कहीं तो बातचीत हो रही है ना कि इन्होंने एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है, बताओ हमें क्या करना है। और आज ही तालिबान ने, टीटीपी ने अपना एक मिसाइल डिस्प्ले किया है, फोटो आई है। और यही नहीं, इससे पहले वो 150 किलोमीटर वाली मिसाइल ला चुके हैं। हम लोगों ने भी देखा है। कुछ दिन पहले मैं कहां की फोटो देख रहा था, इस्लामाबाद में एक मिसाइल आके गिरी थी, कुछ दिन पहले की बात है। तो वो ये सब चीजें, और मिसाइल ऐसे नहीं बनती है, मिसाइल में टेक्नोलॉजी लगती है, उसकी एरोडायनेमिक्स होती है। तो तालिबान आपको लगता है बना सकता है? कहीं से तो बन के आ रही है, उसमें एक इंजन लगता है, उसमें फ्यूल भरा जाता है। आपका कहना है कि भारत दे रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मेरा कहने का मतलब है, मैं तो नहीं बोला, मतलब इतनी बात से काम नहीं करता कि हम अपनी टेक्नोलॉजी तो आप कह रहे कहीं से तो आ रहे, करते हैं। और कहां से आएगा? हम तो नहीं देंगे ना क्या? और उचक्कों वाली हरकतें नहीं करते, सीना ठोक के करेंगे जो करेंगे। और रही बात कि भाई उसके पास टेक्नोलॉजी कहां से आ रही है, वो आप जाने। हो सकता है आपने अमेरिका से या रशिया से लड़ने के लिए आपने दे रखी हो, और वैसे भी आपके यहाँ से न्यूक्लियर साइंटिस्ट चोरी हो गए हो तो पता लगा वो मिसाइलों की टेक्नोलॉजी भी उठा के गए हो, या हो सकता है आप ही के कुछ लोगों ने दे दी हो, क्योंकि आप तो कहाँ खड़े होते हैं आपको पता होता है। जी रोहित भैया, मैंने इस प्रोग्राम में थोड़ी देर पहले बोला है कि अमेरिका से जितने हथियार अमेरिका छोड़ के गया था उससे कई गुना ज्यादा आ चुके हैं, और वो तेल और वो इंजन, वो सब कुछ अमेरिका दे रहा है। ऐसे में अगर अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी से बातचीत कर रहा है तो पाकिस्तान का दिमाग जरूर ठनका होगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं बताऊं आपको, अगर कोई आपके जान पहचान का आदमी है, कोई जो गेट नंबर 4 के अंदर तक रखता है, जान पहचान रखता है, तो एक कॉल कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आज पूरे दिन में कितनी मीटिंग्स हुई वहां पे। मैं तो एक ही आदमी को जानती हूँ, मतलब मैंने उन्हें देखा, आजकल उनको थंबनेल पे लगाना मना किया हुआ सबने, आर्मी चीफ। नहीं, लेकिन एक चीज है, आप एक ही को जानती हो लेकिन वो पूरा ऑफिस आपको जानता है, ये बात याद रखना आप।
वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगी कि अब अफगानिस्तान जो है वो अगर भारत से मिलता है तो मेरे ख्याल है भारत पाकिस्तान को इससे अलग रहना चाहिए। वो जाने वो किसी से भी मिल सकते हैं दुनिया में, हर चीज पे हमें यही क्यों लगता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाएगी। वही लोग ट्रेड भी करेंगे। अब अफगानिस्तान की गवर्नमेंट बन गई, अब चलनी तो है ना, कब तक मतलब वैसे बैठे रहेंगे। लेकिन क्योंकि शुरू में तो कहा गया था ना, उनके फंड्स वगैरह रोक लिए थे अमेरिका ने, अब तो वो भी नहीं है मसला, तो आगे तो बढ़ेंगे वो। उनकी करेंसी तो सबसे बेटर है, आप अंदाजा लगाइए, पाकिस्तान से बेटर करेंसी लेके तालिबान बैठे हुए अफगानिस्तान के। इंटरनेट भी उनका वो हमसे अच्छा चल रहा है। अच्छा, वहां इंटरनेट चल रहा है क्या? हाँ, मैंने सुना इंटरनेट भी उनसे हमारे से बेटर चल रहा है, कोई बता रहा था। और करेंसी भी हमसे बेहतर है, करेंसी भी हमसे बेहतर है। बस एक वो लेडीज को काम वाम नहीं करने देते, तो वो इस वजह से मार खा गए, वरना बाकी अजीब वो अजीब कुछ सी दिन शक्लें में हो होती हैं। जाएगा। अजीब शक्ल होती है मतलब? शक्लें शक्लें मतलब इनकी देखे ना, इनका जो मिनिस्टर आया था उसकी शक्ल देखे, और आप अपने मिनिस्टर की देखे जो गए थे, वो तो कैसा लग रहा था जैसे खून पी जाएगा, अजीब सा अफगानिस्तान वाला। हमारा तो आईएफएस ऑफिसर थे यार। हाँ, तो मैं आईएफएस कह रही हूँ ना ऑफिसर कि और थे। आपके, यही तो कह रही हूँ कि आपके जो थे वो अच्छे लग रहे थे, उनका और इनके जो मिनिस्टर थे, यार, मिनिस्टर, और हाँ इनको हाँ। इनको इनको देखिए तो ये कितने अजीब लग रहे थे। आमिर खान क्या है वो, आमिर खान मुत्त क्या नाम है उसका, मुत्तकी मुत्तकी मुत्तकी, मुत्तकी है। आमिर खान मुत्तकी, हाँ। तो वो मुत्तकी तो बेसिकली पाकिस्तान ने बनवाए थे ना, वरना हॉट फेवरेट तो स्टमिंग्स ही थे फॉरेन मिनिस्टर बनने के लिए, तो ये बनाया भी तो पाकिस्तान नहीं था। पाकिस्तान का ही आदमी, मेरी बिल्ली मुझे में हो, वही पहुंचा था। मैं एक वीडियो आपको शेयर करती हूँ। जब जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी तो ये मुत्तकी को फॉरेन मिनिस्टर बनवाने वाले पाकिस्तान के आईएसआई चीफ उस समय जो हुआ करते थे वो थे, और साथ में हक्कानी नेटवर्क को की पोस्ट दिलवाने वाले भी वही थे। ये पाकिस्तान की तरफ से या पाकिस्तान के उस हेडक्वार्टर की तरफ से, आईएसआई के हेडक्वार्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट हक्कानी नेटवर्क को दिलवा दी जाए। लेकिन ये सारे के सारे हक्कानी नेटवर्क तो खैर, इनफैक्ट हक्कानी के सीनियर ऑफिशियल मारा गया उसके बाद से हम हक्कानी नेटवर्क में ज्यादा एक्टिविटी नहीं देख रहे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मुत्तकी साहब ने अपनी वो बदल ली है, लॉयल्टी बदल ली है, क्योंकि जिनके लिए लॉयल्टी थी उनको आपने जेल में डाल दिया, तो लॉयल्टी अब किसके लिए रखें? मतलब इमरान खान भी जेल में है और फैज हामिद भी जेल में है, जो उनको कुर्सी दिलवा के आए थे वो जेल पहुंच गए, तो अब कौन किसके लिए बेचारे लॉयल्टी रखें? तो उन्होंने सोचा मगर कि यही यार दो ये तो बंदा नहीं है। होंगे ना, और लोग भी होंगे ना, सिर्फ इन्हीं दो के ऊपर तो नहीं चल रहा होगा। देखिए, एक चीज होती है कि मुझे किसी ने मेरी ताजपोशी कराई है, किसी ने मुझे कुर्सी पे बैठाया, उसके बाद फिर उसके दूसरे चंपू लोग बात करते थे मुझसे कि यार ये करना है, ये करना है। अब जिसने मुझे कुर्सी पे बैठाया वो चला गया, अब चंपू कौन? गेट लॉस्ट। और मुझे एकदम सामने 2-3 आदमी दिख रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जो कि मुझे शायद 4 मर्सिडीज दे सकते हैं, 5 बीएमडब्ल्यू दे सकते हैं, तो मैं क्यों बात रोहित, करूं इससे? मैंने एक क्या? वीडियो भेजी है रोहित, आपको दिखाएंगे? मैं, हाँ बिल्कुल दिखा दूंगा जी। इसमें, ओह, अफगानिस्तान ये की। किसी, एक तो इसमें इसमें किसी आदमी की पिटाई हो रही है यार। बहुत दूर से दिखाऊंगा, बाल काटे जा रहे हैं उसके। नहीं, उसमें लगा देना, वॉइस नहीं वो है। नहीं उसमें, वो नहीं नहीं, उसमें प्रॉब्लम है कि नीचे उसमें एक सॉन्ग खत्म है, आ जाता तो अच्छा, सॉन्ग पे कॉपीराइट आ अच्छा, जाएगा इसलिए। ठीक ठीक ठीक। और ऊपर से ये वायलेंस में आ जाता है, मारपीट जो होती है ना, वो इसलिए भी थोड़ा सा बच के रहते हैं उससे। ज्यादा नहीं। अच्छा, ठीक है। लेकिन बहरहाल मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा। हाँ, चूचू तो हम करेंगे, वो हमारी चीज पे करते हैं तो हम इस पे भी करेंगे कि क्यों मुलाकात हुई है। जैसे आप कहते हैं हम मोहम्मद यूनुस से क्यों मिले, वहां पे पहुंच गए थे, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से वो आलू प्याज लेंगे, इस किस्म की बातें चल रही हैं। तो इस वक्त समझे एक जैसी सिचुएशन है। आप अफगानिस्तान से, हम बहुत नजदीक अपने आप को समझते थे, आपकी उनसे बात हो रही है, और जो है हमारी बांग्लादेश से हो रही है, तो इस वक्त हम दोनों एक ही जगह पर हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें एक दूसरे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बड़ा अच्छा ये डायलॉग आप था, जावेद अख्तर ये का लिखा अपने हुआ ये को जो तसल्ली दे डायलॉग रही था। है आरजू, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। अपने दिल को तसल्ली दे रही है कि आप और हम एक ही सिनारियो पे हैं और हमें एक दूसरे का वो मजाक नहीं उड़ाना नहीं, चाहिए। क्योंकि देखिए ना, एक जैसी सिचुएशन मुझे लग रही है। अब अगर थोड़ा डिफरेंट होता तो और बात थी, मुझे एक जैसी लग रही है, मैं क्या जैसे करूं। जावेद अख्तर का लिखा हुआ जो डायलॉग था बड़ा अच्छा लगा मैडम, धन्यवाद आपका। लेकिन सच ये है कि बांग्लादेश जो हो रहा है, बांग्लादेश में जो हो रहा है वो हम देख रहे हैं। सबकी सबकी नजर है बांग्लादेश पे, ये भी ये याद रखिएगा।
और सबसे ज्यादा खतरे में अगर बांग्लादेश में कोई है तो मोहम्मद यूनुस खुद। आज ही की कल ही की खबर है इनफैक्ट, खालिदा जिया इलाज कराने जा रही हैं यूके, उनकी तबीयत खराब। वो इलाज इतने टाइम से वो बांग्लादेश में थी, हॉस्पिटल में थी, अगर उस समय बोलती तो भी इलाज के लिए यूके जाने के लिए उनको बोला गया था। अब क्यों जा रही है? अच्छा, दूसरी चीज, मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शेख हसीना ने अपने पूरे कैडर को लगा दिया है। तो वो वर्चुअली एड्रेस कर रही है अपने कैडर को, बातचीत कर रही हैं, उनका कैडर सड़कों पे आना शुरू हो गया है। खालिदा जिया भी इसलिए बाहर जा रही हैं कि वो बाहर जा करके अपने कैडर को एक्टिवेट करेंगी, और दोनों अपने कैडर को यूनुस के खिलाफ काम करना चाह रही हैं। बहुत दिन से खबर आ रही थी कि यूनुस भाग सकते हैं बांग्लादेश से, कितने दिन में भागेंगे ये मैं नहीं बता सकता। शॉर्ट में कहने का मतलब ये है कि इंडिया का गेम अब शुरू हो चुका है। शेख हसीना खालिदा जिया ने हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान के जो हनीमून पीरियड था बांग्लादेश में वो खत्म हो चुका है। जितनों ने शोर मचाया था वो अब पतलूने छोड़ के भागने को तैयार बैठे हुए हैं, और उनमें सबसे बड़ी जो हस्ती भागेगी वो यूनुस है। खैर मैं उस पर नहीं जा रहा, हमारा शुरुआत तो यही थी कि पाकिस्तान के समस्या क्या है तो हमें समझ में आ गई। आरजू कह रही है कि सानू की, इन ISI और आर्मी से पूछो कि ओनू की हाल क्या है उनका। खैर इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को यहीं तक रोकना चाहूंगा। रोहित भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आरजू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाने से पहले मैं रिक्वेस्ट यही करना चाहूंगा कि रोहित जी का चैनल इंडिया मैटर्स विद रोहित शर्मा, आरजू जी का चैनल आरजू काजमी, और मेरा चैनल ज्योतिर्मय, तीनों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी ये वीडियोस आप लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुंचे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।